देश की करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के साथ संवाद किया है और इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली सरकार कैसे अपनी छवि के लिए छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचा रही है। 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने देते। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी। इसलिए बड़ा बेईमानी का काम है। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने देते। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी। इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर सोनिया गांधी की एक हालिया टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है। संसद में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान करना कांग्रेस की परंपरा और उनके राजनीतिक डीएनए में है। बता दें कि सोनिया गांधी ने 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद कहा था कि बेचारी अपने संबोधन के आखिर तक थक गई थी और बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। हम लोगों ने संघर्ष किया था और उनको बिना कैबिनेट के अप्रूवल के इमरजेंसी को साइन करवाया गया। ये राष्ट्रपति को सम्मान देते हैं ये लोग। राजीव गांधी का क्या व्यवहार था ये सब रिकॉर्ड की बात है, ये हम सभी जानते हैं। और सर, प्रणब मुखर्जी को इन लोगों का बस चलता तो कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं बनने देते, ये भी मैं कहना चाहता हूं। ये तो हमारी सरकार है, उन्होंने सम्मान से काम किया और उनको भारत रत्न भी दिया। ये बात इसलिए मैंने कहा कि माननीय राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जो टिप्पणी की गई वो नई बात नहीं है, ये इनकी परंपरा में है, ये इनका पॉलिटिकल डीएनए है। सर, माननीय मित्रों ने साफ कहा, they have got a chronic habit to insult the राष्ट्रपति ऑफ इंडिया। Let me tell you, ये उनकी परंपरा बन गई है और मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। इसलिए मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, फखरी अली अहमद, जैल सिंह और प्रणब मुखर्जी और अब माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। और अब बात संगम नगरी की करते हैं और महाकुंभ की बात करेंगे। बसंत पंचमी पर महाकुंभ में भारी जनसैलाब उमड़ा हुआ है। शाम 4 बजे तक की अगर हम बात करें तो 1,98,00,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया है और अब तक करीब 37 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। स्नान का सिलसिला अभी भी जारी है। 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ में सरकार ने 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान का अनुमान लगाया है। इस वक्त हम संगम क्षेत्र में की तस्वीर हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर ये रंग देखने को मिल रहा है और तस्वीरें ये बताने में काफ़ी है कि किस तरीके से आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगातार संगम नगरी पहुंच रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए किस तरीके से आस्था का जनसैलाब उमड़ा पड़ा है। महाकुंभ में वैसे भी जो लोग हैं वो श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर अखाड़ों का अमृत स्नान भी जारी है और सबसे पहले नागा साधुओं ने डुबकी लगाई। इस मौके पर ऑपरेशन 11 चलाकर क्राउड मैनेजमेंट स्पेशल प्लान के तहत व्यवस्था संभाली जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर योजना बनाई गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से 1 वे रूट तैयार किया गया है। इसके अलावा पांटून पुलों पर मेले में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसका भी विशेष इंतजाम किया गया है। खबर अयोध्या से है जहां बसंत पंचमी के मौके पर रामनगरी में श्रद्धालुओं का हुजूम पहुंचा है। देर रात से ही लोग सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद श्रद्धालु मठों और मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। राम की नगरी में पवित्र सरयू नदी में श्रद्धालु स्नान कर उत्साहित हैं। घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। सरयू के घाटों पर जल पुलिस भी तैनात है। करने आए हैं भैया, इलाहाबाद से नहा कर आए थे हम लोग, तो उस दिन भीड़ में नहीं आ पाए थे, तो आज हम लोगों ने आकर नहाया धुलाया। बहुत अच्छा सा व्यवस्था है यहाँ। आज बसंत पंचमी है, उसी लिए नहा धोकर हम लोग बड़े फ्रेश होकर बहुत यहाँ अच्छी इंतजाम हो रही है।
व्यवस्था अच्छी है। हम गोंडा से आए हैं भैया स्नान करने। आज पंचमी है, बसंत पंचमी। हाँ, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है भैया। और अब बात खेल की कर लेते हैं, और बात उस खबर की जिसने हर हिंदुस्तानी के सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया है। भारत ने अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। लगातार दूसरी बार भारत की बेटियों ने कमाल कर दिखाया। भारत की इस जीत पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने बधाई दी। अपने बधाई संदेश में नीता अंबानी ने कहा, चैंपियंस फिर से। लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जीतने के लिए हमारी अतुलनीय गर्ल्स इन ब्लू को बधाई। क्या अभूतपूर्व विजय है। आपके धैर्य, जुनून, प्रतिभा और कड़ी मेहनत ने हम सभी को गौरवान्वित किया है। आपने दुनिया को दिखाया है कि भारत, भारतीय खेल और भारतीय महिलाएं वास्तव में अजय हैं। आपकी कहानियां और आपकी यात्राएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा साबित होंगी। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। तो आपको बता दें कि अंडर 19 में भारत की बेटियों ने कमाल कर दिखाया है। ये दूसरी बार है जब वर्ल्ड चैंपियन भारत की बेटियां बनी हैं और क्रिकेट में ये परचम लहराया गया है, जिसके बाद नीता अंबानी की तरफ से भी इन सभी खिलाड़ियों को बधाई संदेश दिया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि किस तरीके से आपने साबित कर दिया कि भारतीय महिलाएं अजय। और अब बात शेयर बाजार की कर लेते हैं। हफ्ते के पहले दिन आज शेयर बाजार में सेंसेक्स 319 अंक की गिरावट के साथ ही 77,186 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में भी 121 अंक की गिरावट रही, ये 23,361 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 887 अंक गिरकर 49,212 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयर में से 35 में गिरावट और 15 में तेजी रही। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा 2.22% की गिरावट रही। तो शेयर बाजार का हाल हम आपको बता रहे हैं, जिसमें देखिए आज तेजी देखने को मिली है, लेकिन हालांकि कुछ ऐसे शेयर्स रहे निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के जिसमें गिरावट देखने को मिली है, तो कुछ ऐसे शेयर्स भी रहे जिसका हाल काफी अच्छा रहा, जिसमें बढ़ोतरी देखी गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।